जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ शहजाद एंड आई एम एन आइल्स ट्रेनर। आई टीच आइल्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आइल्स विद काशिफ पे आप मेरी वीडियोस देखते हैं, इंटरव्यूज़ देखते हैं, फीडबैक भी देखते हैं। कई स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं उनसे हम रिव्यू लेते हैं, फीडबैक लेते हैं एकेडमी के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, हाउ डिड दे फाइंड द एनवायरनमेंट ओवर हियर एंड हाउ दे पास्ड द एग्ज़ाम्स। आज हमारे साथ एक वही उसी तरह की एक स्टूडेंट हैं जिनका आइल्ट्स A1 का टेस्ट था। आइल्ट्स A1 वो टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट की एजुकेशन इतनी नहीं होती। उन्होंने बाज़ दफ़ा हमारे पास मैट्रिक पास आते हैं, बाज़ दफ़ा 8वीं पास भी आते हैं, बाज़ दफ़ा इंटर पास आ जाते हैं। ये टेस्ट बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए इस कैंडिडेट की एजुकेशन के साथ तो उसके लिए वो मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ आपकी 2 स्किल्स टेस्ट होती हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग। हमारे साथ कैंडिडेट मौजूद हैं, हमारे आज से 2 महीने पहले हमारे पास आई थी और ये वीडियो देखने के बाद ही आई थी। टिकटॉक पे इन्होंने वीडियो देखी थी मेरी, तो उन्होंने कहा जी मैंने सर काशिफ से आइल्ट्स करना है, तो ये यहाँ पे हमारी अकेडमी में तशरीफ़ लाई। इन्होंने सारा विजिट किया, मुलाकात की सारे हमसे, तो फिर ये सेटिस्फाइड थी, फिर इन्होंने हमें ज्वाइन किया। आज इनका टेस्ट क्लियर हो गया, इनका आइल्ट्स का रिजल्ट आ गया और इन्होंने क्लियर कर लिया। हम इनसे थोड़ी फीडबैक लेंगे अकेडमी के बारे में भी और टेस्ट के बारे में भी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम सर, मैं ठीक है, आप कैसे हैं? बताइएगा ज़रा कैसा आपका तजुर्बा रहा जब आप पहले दिन आई थी इस एकेडमी में? आप कैसे यहाँ पे आई, आपने कैसे वीडियो देखी और आपने इरादा किया कि मैंने यहाँ पे जाना, फिर आप आई और आपने ज्वाइन किया? पहले तो ये बताएं, उसके बाद फिर हमें बताएं कि आपका सफ़र यहाँ पे तैयारी का कैसा रहा और आप लोगों को क्या रिकमेंड करेंगी जो स्टूडेंट्स आइल्ट्स करना चाहते हैं। जी सर, क्यों नहीं सर, मैंने ना सोशल मीडिया पे ना आपकी वीडियो देखी थी और फिर मैंने वहाँ पे लोकेशन भी चेक की, तो मुझे पता चला कि ये गुजरात में ही आप पढ़ाते हैं। तो इसी तरह फिर मैं इस एकेडमी को ढूंढती हुई आई। पहले दिन तो मैं काफ़ी डरी हुई थी कि पता नहीं मुझसे ये टेस्ट क्लियर भी होगा कि नहीं, मैं तैयारी कैसे करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश हमें सिखाई जाती है, हालांकि ये कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है, ये आपकी स्किल है। तो मुझे लगता था शायद ये मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। फिर फर्स्ट डे मैं आई, आपसे मैंने बात की, मैंने आपको बताया और आपने और सारे अदनान ने असेसमेंट की और आपने जज कर लिया कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है आपको। तो फिर उसके बाद मैंने अब यहाँ पे अपना एडमिशन करवा लिया। तो मुझे हफ्ते के अंदर ही पता चल गया था कि मेरा ये डिसीजन बहुत अच्छा था, इस एकेडमी को चूज़ करना जो था वो बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ के जो स्टाफ है वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो यहाँ पे मैडम है वो भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। आप और सर अदनान बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर, मैं पर्सनली आपको अप्रिशिएट करूँगी कि आप जिस तरह स्टूडेंट को लेकर चलते हैं, शायद ही कोई और टीचर जो हो वो इस तरह बच्चे को अपने साथ लेके चलता हो। मुझे याद है आज भी जब पहले दिन आप आई थी तो आप काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट भी थी और आप थोड़ी डरी हुई थी कि पता नहीं आइल्ट्स मेरा होगा। आपने मेरे से बल्कि पहले 2-3 दिन पूछा कि सर मेरा आइल्ट्स हो जाएगा। ऐसा ही है। तो उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद आप यू वर फीलिंग बिट कॉन्फिडेंट कि ना आप कह रहे हैं तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आपने, मेरा ख्याल है उस वक्त फिर आपने हम पे एतमाद करना शुरू कर दिया कि नहीं यार, मैं दिस इज द राइट डिसीजन, दिस इज द राइट प्लेस आई एम इन और मेरा आइल्ट्स हो जाएगा। अच्छा, आइल्ट्स के दौरान आपके जो मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस और एक्सरसाइजेस दोनों ट्रेनर्स के साथ आपकी हुई, वो उसके बारे में आप कुछ कमेंट करना मेरा बहुत अच्छा रहा। आप जिस तरह मॉक इंटरव्यू लेते हैं सर, इसी तरह ही फील होता है कि एग्जामिनर ही ले रहे हैं, क्योंकि जब मैं अपना टेस्ट देने गई हूँ तो मुझे कोई ऐसा कोई इतना बिग डिफरेंस नहीं फील हुआ। मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे आप ही दोबारा से मुझसे टेस्ट ले रहे हैं। सेम टू सेम वही चीज़ें जो आपने मुझे करवाई हुई थी वही मैंने एग्जामिनेशन हॉल में भी वही सारी परफॉर्म की हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा अच्छा था कि मुझे ज़रा भी डर नहीं वहाँ जाकर। मतलब यहाँ पे जो आपसे मॉक टेस्ट लिए गए, आपके साथ प्रैक्टिस की गई, स्पीकिंग की, लिसनिंग के लिए आपको टेस्ट दिए गए, वो इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी कि आपको एग्जाम का प्रेशर नहीं फील हुआ? बिल्कुल प्रेशर नहीं फील हुआ। मैं वहाँ पे बड़ी कंफर्टेबल रही हूँ। ऐसे लग रहा था कि चीज़ें मेरे माइंड में थी कि इसके बाद ये पूछा जाएगा, ऐसा सारा स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो। और आप बता रही थी कि आपके साथ जो कैंडिडेट था, हालांकि उसकी इंग्लिश वाज नॉट बैड, शी वाज मैकेनिकल इंजीनियर, लेकिन उसको टेस्ट के एग्जैक्ट स्टेप्स का नहीं पता था। एक तो वो किसी एकेडमी में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो उन्होंने ऐसे यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देखी और उसी को देख के वो आ गए हुए थे, तो उनको क्लियर नहीं था। मैंने टेस्ट के दौरान ही जज किया था कि उनको ऐसा पता नहीं था नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। लेकिन मैं इस मामले में काफी, अगर आप एकेडमी ना ज्वाइन करती तो फिर ये टेस्ट कैसा होता, जरा इमेजिन सर मुझे यही लगता है कि मैं फेल ही हो जाती, बल्कि लगता है कि मैं 100% कहती हूँ। जब मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ें किस तरह करनी है, तो वहाँ पे तो मेरे लिए वो चीज़ें सारी फर्स्ट टाइम होनी थी।
तो शायद लेकिन अगर आपने भी अगर YouTube पे एक दो वीडियो देख के अगर टेस्ट पे गई होती तो सर आपको मेरे फिर क्या ख्याल लगता से है? YouTube में चीज़ें उस तरह ब्रीफ नहीं की जाती जिस तरह आपने मुझे वीडियोस दिखाने के बाद भी समझाया कि बेटा ये चीज़ आपने ऐसे करनी है, ये चीज़ ऐसे करनी है। आपने प्रॉपर वो एक मुझे एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया कि ये चीज़ें ऐसे एक ऐसे। चीज़ जो हमेशा मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ वो ये कि YouTube हेल्पफुल है, बिल्कुल है, आप सैंपल देखते हैं, आप मॉडल देखते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको क्लियर उस वक़्त तक नहीं होती जब तक आपको कोई मेंटोर हाँ या जी, आपको कोई ट्रेनर ना उस पे ट्रेनर ना गाइड हो। करे। तो सर जैसे ये आइट्स के टेस्ट है, मैं कहती हूँ एक ट्रेनर का होना बहुत ज़रूरी है और सर आप जैसे ट्रेनर का होना तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ना, जिस तरह आप स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने बेशक अपने वाला जो मेरा टेस्ट था मैं उसकी तैयारी करती रही हूँ, लेकिन मैं बाकी माहौल को भी देखती रही हूँ कि आप एकेडमिक वालों का किस तरह ख्याल रखते हैं, उनकी कैसे हेल्प आउट करते हैं, उनको किस तरह आप लेकर चलते हैं। तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी 2 पसंद आई महीने हैं। बाद लगा आपको फ़ील हुआ कि जो फ़ी आपने हमें पे की है उसके अगेंस्ट आपको उससे ज़्यादा या उससे कम सर सर्विसेज़ मुझे मिली हैं? लगता है कि जिस तरह आपने मेरी तैयारी करवाई है और जिस तरह का मेरा टेस्ट हुआ है, आपने फ़ी बहुत कम ली है। आपने फ़ीस से भी ज़्यादा मेरी तैयारी करवाई है। आप बहुत मेरी नज़र में तो सर ये कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है आपके इंस्टीट्यूट की। आप क्योंकि बहुत कुछ स्टूडेंट्स को रीज़नेबल ये चार्ज फ़ील होता है शायद हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। आपने यहाँ पे रहीं आप 2 महीने आपने देखा कि हम अगर उनके ख़्याल में मार्केट से थोड़ा-सा ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम लोग क्या देते हैं आपको? सर आप बहुत कुछ देते हैं और देखिए सर एक स्टूडेंट है अगर वो तैयारी नहीं करता, वो इतनी ज़्यादा फ़ीस देके टेस्ट बुक करवा के फ़ेल हो जाता है तो फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। अगर वो एक अच्छे ट्रेनर को ले, आप जैसे ट्रेनर्स को ले और फिर तैयारी करे और फिर टेस्ट बुक करवाए तो मैं समझती हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। बजाए वो अपनी तरफ से यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के तो वो चला जाए टेस्ट देने, तो मैं नहीं समझती कि उसका टेस्ट अच्छा होगा। वो बहुत सारी चीज़ों में सर अपना ग्रेड डाउन कर लेगा। चलें ठीक है, थैंक यू आपका कि आपने टाइम निकाला, आप बल्कि आज मुँह मीठा भी करवाया, आज इन्होंने आके कल इनका रिज़ल्ट आया, तो बहुत शुक्रिया आपका फीडबैक रिकॉर्ड करने के लिए, बारफल एजुकेशन सर्विसेज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच।